रक्त। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल, एक लिक्विड भाग जिसकी हम बात करते हैं कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। इसके बाद इसकी प्रकृति की कर लेते हैं कि रक्त की प्रकृति होती कैसी है, टेस्ट करने में कैसा लगता है। तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो हल्का क्षारीय होता है, लाइट होता है और बेस होता है, तो हल्का क्षारीय होता है। और इसके बाद कर दें कि एक औसतन व्यक्ति के अंदर, एक नॉर्मल इंसान की हम बात कर लें तो उस नॉर्मल इंसान के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर एक औसतन व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा होती है। इसके बाद कर लें कि रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। यानी कि हम बात कर लें कि एक अस्थि होती है, इस अस्थि के अंदर, अस्थि को क्या बोलते हैं हम? अस्थि को हम बोलते हैं हड्डी। क्या बोलते हैं इसको? हड्डी। और इस हड्डी के अंदर कठोर कैल्शियम युक्त पदार्थ, कठोर कैल्शियम युक्त पदार्थ जिसको हम बोलते हैं मज्जा। क्या बोलेंगे इसको? मज्जा बोलते हैं। यानी कि हड्डी के अंदर पाए जाने वाले कठोर कैल्शियम युक्त पदार्थ को हम मज्जा बोलते हैं, तो इसे ही हम अस्थि मज्जा बोलेंगे। तो रक्त का निर्माण कहाँ होगा? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसके अलावा हम बात करें कि रक्त का निर्माण और कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में, जब शिशु गर्भावस्था के अंदर माँ के पेट में पल रहा होता है तब इस रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत के अंदर होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि रक्त निर्माण की क्रिया, यानी कि रक्त निर्माण की क्रिया को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? हीमोपोइसिस। और रक्त का नष्ट होना, इसको हम बोलेंगे हीमोलाइसिस बोलते हैं। अब हम बात कर लेंगे रक्त के संगठन के बारे में कि रक्त किससे मिलकर बना होता है। तो रक्त का 2 भाग होते हैं, एक तो होता है इसका प्लाज्मा वाला भाग, एक होता है इसकी रक्त कणिकाएं। रक्त के अंदर 55%, 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है जिसकी मात्रा 55% होती है। कितनी होती है? 55%। और इस 55% के अंदर 90% इसमें जल की मात्रा होती है। कितनी होती है? 90%। और इसके अलावा इसमें 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित अवस्था में होते हैं। यानी कि 10% इसमें क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुलित मात्रा में होते हैं। यानी कि 10% में से हम इसमें बात कर ले प्रोटीन की, तो कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो इसके रक्त बनाने में सहायक होते हैं? पहले हम बात करते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन का मतलब है इसका एल्बुमिन। एल्बुमिन एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रिनोजन। एक होती है एल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रिनोजन। तीनों के काम क्या होते हैं? हम बात कर लेते हैं इनके फंक्शन के बारे में। तो एल्बुमिन, इसका काम होता है परासरण नियमन, यानी कि जल की मात्रा, यानी कि जल की मात्रा हमारे शरीर में बैलेंसिंग रहे, नियमित रहे। यानी कि जल की मात्रा हमारे शरीर में बैलेंसिंग रहे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन, सबकी मात्रा की एक संतुलित मात्रा बनी रहे। उसमें कौन सी प्रोटीन काम करती है? रक्त के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन काम करती है। कौन सी करेगी? एल्बुमिन प्रोटीन। यानी कि इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी तत्व हैं, कौन से? कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कौन से होंगे? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। और एक होता है सोडियम। तो एल्बुमिन होता है परासरण नियमन। क्या करता है? परासरण, यानी कि जल की मात्रा को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करते हैं, उसको नियमित करते हैं। वो कौन सी करती है? एल्बुमिन। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। ये क्या करती है? ये एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे इम्यूनिटी पावर को, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली को, पूरे सिस्टम को ठीक करती है। इसका काम क्या होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। एक होता है फाइब्रिनोजन, जिसको बोलते हैं कि रक्त का थक्का बनने में, यानी कि हम बात करें कि चोट लगने पर हमारे शरीर के अंदर एक रक्त का थक्का बना देती है। क्या होता है, कभी कभार हमारे शरीर में किसी हाथ पे कहीं पे चोट लग जाती है, तो क्या होता है उसके कुछ समय पश्चात ही क्या होता है, एक छोटी सी रक्त का थक्का वहाँ पे बन जाता है। उसके अंदर कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है। और एक हम बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम जो है हमारे ब्लड के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयंस होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्तदाब को नियमित और उसको कंट्रोल में, जो सोडियम की मात्रा शरीर में अगर कम होती है
तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल जो होता है वो बिल्कुल लो होता है, जिसे हम बोलते हैं बीपी लो, और इसका जो लेवल ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई। तो ब्लड के बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, 45% इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं। एक तो आरबीसी होती है और एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स होती है। थैंक यू।